हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक विच इज़ टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिज़नेस हम कैसे करेंगे? हम टैक्स प्लानिंग अपने बिजनेस के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल हम टैक्स डिडक्शन को टैक्स डिडक्शन को अवेल करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने दी हुई है, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं, विच इज़ टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं किसके अंदर? टैक्स प्लानिंग के अंदर। कि हम कैसे अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। और अगर हमें न्यू बिज़नेस ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें अपनी टैक्स लाइबिलिटी को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, उसको टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि हमारा न्यू बिज़नेस होता है, इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा हमें अर्निंग नहीं हो पाती, और उसके ऊपर हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट वेरियस डिडक्शन प्रोवाइड करती है उनके ऊपर। अब हमारी टैक्स प्लानिंग किस तरीके से होती है? दो तरीके से होती है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड साइज़। लोकेशन पे कैसी होती है कि हम किस लोकेशन पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और क्या हमें गवर्नमेंट उस पर टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करेगी, टैक्स रिबेट या रिलीफ प्रोवाइड करेगी। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि किस नेचर का हम बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर इट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, गुड्स ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस, टैक्स प्लानिंग फॉर न्यू बिजनेस। सबसे पहले हम लोकेशन ऑफ बिज़नेस के ऊपर डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है कि हम अपनी ऐसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रिबेट्स दिए हुए हैं, कुछ डिडक्शन दी हुई हैं, कुछ रिलीफ दिए हुए हैं कि अगर आप इस लोकेशन पे आकर अपना बिज़नेस की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे या फिर अपना बिज़नेस या इंडस्ट्री खोलेंगे तो हम आपको टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो पहला क्या है? पहला है हमारा सेक्शन 10A। सेक्शन 10A क्या बोलता है कि अगर हमें टैक्स के लिए वो चाहिए, रिबेट चाहिए या फिर डिडक्शन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने न्यू टैक्स हॉलीडे लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने बिजनेस को या फिर न्यूली इस्टेब्लिश अंडरटेकिंग को कहाँ पे खोलना पड़ेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर खोलना पड़ेगा सेज के लिए, अगर हमें गवर्नमेंट से डिडक्शन या रिबेट चाहिए। अगर हम सेज एरिया में अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि फर्स्ट 5 ईयर के लिए तो मैं तुम्हें फुली एग्जेम्प्ट कर दूंगा। मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए तुम्हें जो भी अर्निंग होगी उसके ऊपर मैं कोई भी टैक्स तुमसे नहीं लूँगा। 100 का 100% मैं तुम्हें फ्री टैक्स कर दूंगा। मतलब फ्रीली रहोगे तुम, फ्री बिना टैक्स के क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस को परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर्स में मेरी अर्निंग हुई 50,000, तो 50,000 के ऊपर मुझे कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अब मैंने 5 ईयर्स तक आपके ग्रोथ होने का चांस दिया बिजनेस को, अब नेक्स्ट 5 ईयर के लिए मैं आपसे 50% टैक्स चार्ज करूँगा। जो भी आपकी अर्निंग होगी उसके ऊपर मुझे 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मेरे को हुई 10,000 अर्निंग या फिर 60,000, कोई भी आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। इसके ऊपर अब गवर्नमेंट ने बोला आप मेरे को इसमें 50% का टैक्स पे करो। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बोलता है कि या तो आप 50% का प्रॉफिट का आप मुझे प्रोवाइड करो, जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है 50% में से उसमें टैक्स दो, या फिर अमाउंट क्रेडिटेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस टू रिजर्व अकाउंट। या फिर बोलता है कि या तो आप 50% अपना प्रॉफिट का मुझे पेड करो टैक्स का, या फिर बोलता है कि जो भी अमाउंट है उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रिजर्व अकाउंट में डालो, और मेरे को फिर जो ये अमाउंट है वो फर्दर किस लिए यूज़ होगा? री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा। मतलब आपके पर्सनल यूज़ के लिए, इंडस्ट्री के पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकता, आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट 100% अलाउंस फॉर द 100% डिडक्शन देता है गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% बोलता है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए या तो आप 50% या फिर जितना भी पीरियड चलेगा आप या तो 50% अपने प्रॉफिट का टैक्स लाइबिलिटी आप पे करोगे, या फिर उस अमाउंट को रिजर्व अकाउंट में, अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिजर्व अकाउंट में आप डाल दो, और उसके बाद जो है उसको री इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ही करोगे, बिजनेस एक्टिविटीज़ एसेट्स परचेज़ करने के लिए करोगे, या फिर अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए ही करोगे यूज़। इसको फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 80IA। फॉर सेटिंग अप अ न्यू अंडरटेकिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इसके अंदर सेक्शन 80IA क्या बोलता है कि आपने कोई न्यू बिजनेस ओपन करा,
ठीक है, इंडिया के अंदर। लेकिन वो किस प्रोसेस के लिए होना चाहिए? जनरेट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ये रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो इंडिया में, सो हम आपको क्या देंगे? डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या बोला कि दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के अंदर हमारे आ जाते हैं रोड्स, ब्रिज, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा। सो अगर आप इससे रिलेटेड अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम आपको डिडक्शन या रिबेट प्रोवाइड करेंगे। उसके हिसाब से आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब टैक्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसमें हमारी जो गवर्नमेंट होती है 100% डिडक्शन प्रोवाइड करती है इसके प्रॉफिट्स पे, मतलब जो भी इसका प्रॉफिट होगा या जो भी इसकी अर्निंग्स होगी उसके ऊपर 100% डिडक्शन गवर्नमेंट हमारी दे देती है कि आपको इसके ऊपर कोई टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन 80I(b) इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। अगर आपको जो है प्रॉफिट या गेन्स हो रहा है अदर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स में इन्वॉल्व नहीं है और लेकिन आपको और प्रॉफिट और गेन्स हो रहा है, तो आपको क्या होगा? डिडक्शन मिलेगी फॉर मिनरल ऑयल प्रोडक्शन इनिशियल 7 ईयर्स। अगर आप कोई मिनरल ऑयल प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इनिशियल 7 ईयर्स के लिए आपको 100% डिडक्शन देगी गवर्नमेंट उसके प्रॉफिट पे। या फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, आप स्टोर कर रहे हैं फूड ग्रेन्स को या फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो उसके इनिशियल 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 ईयर्स के लिए उसका 100% प्रॉफिट पे आपको गवर्नमेंट डिडक्शन देगी। ये कौन से वाला पार्ट है? अगर प्रॉफिट और गेन्स हो रहे हैं आपको अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से अलग ये होते हैं। एक तो मिनरल ऑयल पे मिलेगा 100% डिडक्शन 7 ईयर्स के लिए, और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मिलेगा 5 ईयर्स के लिए 100% डिडक्शन उसके प्रॉफिट पर, और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इस पे मिलेगा 30% डिडक्शन ऑन सच प्रॉफिट एंड 25% फॉर अदर, ठीक है। तो अगर 30% कितने के लिए मिलेगा? नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 30% हो जाएगा, और उसके कंप्लीट होने के बाद आपको 25% मिलेगा डिडक्शन इसमें, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन 80I(c) डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। सो अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर जहाँ पे डेवलपमेंट जो है इतना नहीं हो पाता, अभी तक वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो अगर आप वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या इंडस्ट्री अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप जाके वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट करो, हम आपको टैक्स डिडक्शन देंगे अगर आप उस एरिया में जाके अपना बिज़नेस सेटअप करते हैं। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमारे क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया और थीम पार्क्स एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सो अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर उत्तराखंड के अंदर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कब से कब तक लेकर बिटवीन 6/1/2003 से लेकर 1/4/2012 तक अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो गवर्नमेंट आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेगी। 14 शेड्यूल इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड बिटवीन 6/1/2003 एंड 1/4/2012, मतलब इस डेट से बीच में लेके इस डेट तक, मतलब 2003 से लेकर के 2012 तक, 6/1 एंड 1/4 इन डेट के बीच में। सो इसमें क्या क्या डिडक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? फॉर फर्स्ट 5 ईयर 100% ऑफ सच प्रॉफिट, जितना भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर गवर्नमेंट 100% डिडक्शन प्रोवाइड करेंगी कि आपसे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 30% ऑफ सच प्रॉफिट, 30% कंपनीज़ का जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर डिडक्शन प्रोवाइड करेगी। कितना? नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 30%। कि आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या करो कि आप बिजनेसेस करो, और हम 5 ईयर्स के लिए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये हो गया 10 ईयर्स,
सो इसमें से 5 ईयर्स के लिए तो गवर्नमेंट ने बोल दिया 100% दूंगी मैं आपके प्रॉफिट पे, 5 ईयर्स के लिए बोल दिया कि 30% दूंगी। अब 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट बोलती है अब मैं आपसे जितना भी प्रॉफिट होगा आपका, मतलब जितने भी आप बिज़नेस करोगे, जितने भी टाइम तक बिज़नेस अपना परफॉर्म करोगे, उस पर 25% अब मैं हमेशा आपसे टैक्स डिडक्ट करूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 10 ईयर्स के लिए ऑलरेडी क्या कर दिया है, डिडक्शन प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन आई ई। सेक्शन आई ई क्या होता है, अंडरटेकिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिगन ड्यूरिंग अप्रैल 2007 फ्रॉम टू 1 अप्रैल 2017। मतलब जो भी अंडरटेकिंग या फिर कोई बिजनेसेस स्टार्ट किए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, कब से कब तक, 1 अप्रैल 2007 से लेके 1 अप्रैल 2017 तक के बीच में। सो उस पर भी गवर्नमेंट हमारी डिडक्शन प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, 100% ऑफ सच प्रॉफिट फॉर 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब लगातार 10 कॉन्जिक्यूटिव, जो लगातार 10 साल के लिए 100% प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट बोलती है कि मैं आपसे कोई डिडक्शन नहीं लूँगी या फिर कोई टैक्स नहीं लूँगी। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन 80 ID सबसेक्शन 11B। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या बोला है, फॉर द बिजनेस ऑफ द ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉस्पिटल इन रूरल एरियाज। मतलब जो गांव वाले एरियाज़ होते हैं, अगर आप उनमें जाकर ऑपरेट करते हैं बिजनेस, किससे रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, या फिर हॉस्पिटल्स जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब हॉस्पिटल सेटअप कर देते हैं बिजनेसेस में। सो मैं आपको डिडक्शन प्रोवाइड करूँगी कैसे, 100% मैं आपको डिडक्शन प्रोवाइड करूँगी 5 ईयर्स के लिए। मतलब 5 साल तक आपको कोई टैक्स उस पर पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप जाकर रूरल एरियाज़ में हॉस्पिटल सेटअप करते हैं। मतलब जो इनिशियल जब मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ 2021 में, तो अब क्या बोलती है गवर्नमेंट की नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, मतलब 2026 तक मैं आपसे कोई भी डिडक्शन नहीं लूँगी। ठीक है, सो ये हमारी बोलती है गवर्नमेंट, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लूँगी, मतलब इस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा ये हॉस्पिटल 5 ईयर्स के लिए। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट लेगी जो उसका सर्टेन रेट होगा। नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन 80 LA। शेड्यूल और एनी अदर बैंक इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग बैंकिंग यूनिट इन सेज। ये क्या बोलते हैं कि अगर कोई शेड्यूल या फिर अदर बैंक जो कि आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के मतलब बाहर है, और हैविंग बैंक यूनिट इन सेज मतलब उसकी कोई यूनिट सेज के अंदर इस्टेब्लिश्ड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन सेज। इंटरनेशनल मतलब कोई फॉर एग्जांपल एक इंडिया का बैंक है और उसने जाके बिजनेस परफॉर्म कर रहा है वो इंटरनेशनल, मतलब US के अंदर उसने अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी है, और उसकी जो ब्रांच है वो सेज के अंदर भी है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट उसे टैक्स के लिए डिडक्शन प्रोवाइड करती है। क्या क्या डिडक्शन होती है वो, 100% ऑफ सच इनकम फॉर 5 ईयर्स। मतलब 100% डिडक्शन बोलती है गवर्नमेंट की मैं तुम बिज़नेस करो, बाहर जाके बिज़नेस करो, तुम्हारी एक ब्रांच हमारी सेज के अंदर होनी चाहिए, तो मैं आपको 100% क्या करूँगी, मैं आपको 100% डिडक्शन प्रोवाइड कर दूँगी। कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं, मतलब उससे नेक्स्ट होते हैं 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद गवर्नमेंट बोलती है अब मैंने आपको 5 ईयर्स के लिए तो 100% टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया कि मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगी। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आप मुझे 50% टैक्स पे करो, मतलब जितनी भी आपकी इनकम होगी या फिर प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरे को आप पे करो। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि वो ऑडिट होगा किससे, CA से जो भी आपकी फाइल्स होंगी वो ऑडिट की जाएंगी, और परमिशन अंडर 23 सबसेक्शन 1 आप परमिशन लेंगे किसके अंडर, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949। सो ये होता है हमारे टैक्स प्लानिंग एज पर द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अगर आप इन लोकेशंस पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कराती है, डिडक्शन प्रोवाइड कराती है कि आप इन एरियाज़ में आके अपने बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करो, अपने बिजनेस को रन करो, तो हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कुछ छूट देंगे, हम कुछ आपको डिडक्शंस देंगे, जिसकी वजह से आप अपनी टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके,
So guys, if you like this video, please subscribe my channel and thank you.